चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आप लोग देखिए, सारे बच्चों जितने भी हैं, सब लोग आप लोग ध्यान दीजिए। गुणनखंड बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? गुणनखंड। आप लोग ध्यान दीजिए किस तरह से हम बना रहे हैं, ठीक ना। गुणनखंड हम बेसिक से हम आप लोगों को बता रहे हैं किस तरह से बनाया जाता है, जो ठीक ना। चलिए, यहाँ ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है ना। अब चलिए, इसको हमको गुणनखंड बनाना है। क्या करना है? गुणनखंड बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? देखिए देखिए, यहाँ जो अंक है ना, यहाँ अंक 1 छुपा हुआ रहता है। क्या? और छुपा हुआ रहता है। और एक के बाद अगर कोई भी अंक रहता है, 2 3 4, तो वो झलकते रहता है, ठीक ना। तो चलिए, इसमें इससे गुना करेंगे। क्या से करेंगे? नंबर से करेंगे, अंक से। तो देखिए, यहाँ 1 है और 1 में 4 से गुना कीजिए तो 4 रहेगा। तो देखिए, ये जो 4 है ना, इस 4 को ऐसा कीजिए कि हमको जोड़ने घटाने पर हमको 4 आना चाहिए, और गुना करने पर भी 4 आना चाहिए। क्या? गुना करने पर भी 4 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर भी 4 आना चाहिए। तो देखिए, 2 का 2 बार पढ़ रहे हैं तो क्या आ गया? क्या आ गया जी? 4 आ गया। और 2 में 2 से गुना कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, ठीक ना। यहाँ क्या लिखे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 है ना। अब चलिए, ये दोनों में से कॉमन छाटेंगे। क्या करेंगे? ये दोनों में से कॉमन छाटेंगे। ये दोनों में देखिए कॉमन क्या है। इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, ठीक ना। दोनों में एक्स है, यहाँ से एक एक्स ले लिए। यहाँ एक, 2 को एक्स है ना, गुना के पावर जुटता है। देखिए, इस तरह से आप लोग लिखिएगा ना, इतना बराबर एक्स स्क्वायर होता है, ठीक ना। क्या? एक्स स्क्वायर होता है। तो उसी को हम ए को ले लिए, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो गया? एक्स प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा? इनमें से एक को एक्स ले लिए। इनमें क्या एक एक्स था, तो एक एक्स हम ले लिए, तो क्या बच गया? यहाँ पर ही 2 बच गया। देखिए, यहाँ प्लस है, प्लस दे देंगे। अब इसमें भी कॉमन छाटेंगे। देखिए, इसमें कॉमन का मतलब एक ही जाति को होना चाहिए। दोनों में एक ही जाति को होता है तब भी कॉमन छटता है, ऐसे नहीं छटता है, ठीक ना। तो मान लीजिए यहाँ पर या कोई अंक रहता तो कॉमन हम नहीं छाड़ते। क्या? मान लिया कि यहाँ पर ही रहता, कुछ भी अंक लिखा हुआ रहता, ठीक ना, भी रहता, तो कॉमन कैसे तीनों में छटाएगा? जब भी होना चाहिए तो सभी में होना चाहिए जिसमें हम छांट रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए, इसमें से क्या छाटेंगे? देखिए, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो यहाँ क्या हो गया? x प्लस 2, ठीक ना। कॉमन का मतलब कि फिर गुना करेंगे तो उतना ही आना चाहिए। अगर कॉमन के बाद अगर ले लेते हैं, छाट लेते हैं, गुना करते फिर दोबारा, तो नहीं आता, तो समझिए तो गलत है, ठीक ना। तो देखिए, ये दोनों बराबर हो गया। हो गया, दोनों बराबर होना चाहिए। अब चलिए, इसको उतार लीजिए। ये दोनों एक ही ना है, x+2, और ये दोनों को उतार लीजिए, x+2। इस तरह से बनाएंगे और समझेंगे, ठीक ना। अब चलिए, इसी प्रकार एक और लेते हैं। 3x² प्लस 7x+4 है ना। चलिए, इसको ध्यान दीजिए, आप लोग इसको ध्यान दीजिए। देखिए, इसमें अभी क्या बताए थे, इसमें इससे गुना किया जाता है। क्या गुना किया जाता है? तो इसमें इससे गुना कीजिए। कितना हो गया? कितना हो गया जी? 4×3 = 12। और 7 को ऐसा खंड कीजिए कि हमको जोड़ने घटाने पर 7, है ना। जोड़ने घटाने पर हमको 7, लेकिन गुना करने पर 12। क्या? 12 आना चाहिए। समझ गए आप लोग? क्या? गुना करने पर वो क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए, है ना। तो क्या लिखे यहाँ पर ही? 3x² प्लस 3x+4x+4। अब देखिए, इन दोनों को जोड़ रहे हैं ना तो 7 आ गया, और गुना कर रहे हैं तो 12 आ गया, है ना। गुना कर रहे हैं तो 12 आ गया। तो चलिए, ये दोनों में से कॉमन छाटेंगे। 3x, देखिए दोनों में 3 3 है ना, x x, तो यहाँ x हो गया, प्लस यहाँ 1 हो गया। क्या कि 3x तो था, लेकिन 3x ले लिए, तो क्या बच गया? 1। क्यों 1 यहाँ लिखाता है? क्योंकि कोई भी अंक से अगर 1 में गुना करते हैं तो उतना ही रहेगा। कि तो भी बड़ा संख्या हो, अगर 1 से गुना करते हैं तो उतना ही रहेगा। इसीलिए कॉमन में 1 हम लिख सकते हैं। क्या? 1 लिख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ 1 लिख दिए, फिर प्लस से प्लस दे दिए। अब इसमें से कॉमन छाटना है। देखिए, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो यहाँ ले लीजिए 4। तो यहाँ x बच गया प्लस
एक, है ना। देखिए ये दोनों मिल गया, देखिए ये दोनों मिल गया जी, एक तरह के है ना। तो जाने हैं कि मेरा मैथ सही है, इस तरह से बनाएंगे और समझेंगे। अब चलिए ये दोनों को लिख लीजिए, x+1 और 3x+4, इस तरह से बनाएंगे और समझेंगे, ठीक ना। तो चलिए बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक ना। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन एक और बता रहे हैं, अब लोग ध्यान दीजिए। x², देखिए एक्स के जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD कुछ भी, y भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ हम y ले रहे हैं, y² प्लस 9ay प्लस 20, है ना। क्या हो गया, 20 हो गया ना। क्या हो गया, 20 हो गया। अब चलिए इसको क्या करना है, y² प्लस 9y प्लस 20 यानी 20, है ना जी, 20। अब चलिए इसको बनाना है, अब चलिए इसमें इससे गुना करेंगे तो 20, और इसको भी गुना करना है तो हमको 20 लाना है, और जोड़ने घटाने पर 9, क्या 9 लाना है ना। चलिए y² प्लस 5y प्लस 4y प्लस 20, है ना, क्या 20। अब चलिए इन दोनों के गुना कर रहे हैं तो 20 आ गया, क्या 20 आ गया, और जोड़ रहे हैं तो 9 आ गया। इस तरह से बनाएंगे, समझ गए आप लोग। तो चलिए ये दोनों में से कॉमन छाटेंगे, ये दोनों में से कॉमन छाट रहे हैं। देखिए आप लोग यहाँ क्या लिखेंगे, y, यहाँ हो गया y, दो को था तो एक को ले लिए, उसके बाद प्लस है तो यहाँ 5 लिखा गया, उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस दे दिए, फिर यहाँ पर ही देखिए इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, 4×5 20, तो यहाँ y हो गया और यहाँ 5 हो गया। अब देखिए ये दोनों को देखिए आप लोग, एक तरह हो गया ना। सब में हम बता रहे हैं कि एक तरह के होना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए यहाँ क्या लिख दें, y+5, एक ही को लिखाता है, दोनों एक तरीके में है ना, एक ही को लिखाता है। अब यहाँ क्या लिख दें, y+4, इस तरह से बच्चों बनाएंगे और समझेंगे, ठीक ना। अगर इसी को हमको लगता है कि सही बनाए या गलत बनाए, ठीक ना, तो इसको आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि हाँ मेरा मैथ गलत है या सही है। तो इसको सभी को गुना कीजिए आप लोग, इसको इसको में गुना कीजिएगा, अपने से इतना आएगा, क्या अपने से इतना आएगा। चलिए तो हम इसको करके हम दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए इसमें इससे गुना करेंगे, देखिए तो क्या हो गया, x², क्या x², है ना, इसमें x से x हुआ, 3 उतर गया, फिर इसमें इससे कीजिएगा तो क्या हो गया 4x, और इसमें इससे कीजिएगा तो 3x, और इसमें इससे कीजिएगा तो 4, है ना। अब चलिए इसको जोड़िए, 3x², अब इसको जोड़ेंगे ना, एक रिक में था 7x+4। अब देखिए मिलाइए ये दोनों को, है ना, इतना इस तरह से गुना करके आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि हम गलत बनाए या सही। तो चलिए बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगला नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे, इसमें माइनस भी रहेगा और प्लस भी रहेगा, प्लस प्लस भी का तो बता दिए, लेकिन अब माइनस माइनस तो दोनों रहेगा और प्लस माइनस दोनों रहेगा, ठीक ना। चलिए जय हिंद जय भारत।